हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है, वो तो हम जरूर देखेंगे। और ये अगर आपको रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लव इनफाइनाइट टैरो चैनल को। मैं लक्ष्मी नेगी आज शुरू करती हूँ लवर्स ऑरेकल कार्ड से कि आप दोनों की एनर्जी किस तरह की है और डिवाइन गाइडेंस आप दोनों के लिए, आप दोनों के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में किस तरह की आ रही है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट है, जो भी आपके पार्टनर है, उनके साथ आपकी एनर्जी क्या आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए लवर्स कार्ड क्या कहते हैं आज के दिन के लिए, किस तरह की गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। लवर्स कार्ड में से किस तरह की गाइडेंस आपके लिए निकल कर, बूम बूम, काफी कार्ड्स आ गए हैं जो कि आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। क्या क्या बताएंगे ये सब कुछ हम देखते जाएंगे। ओह यस, ट्विन फ्लेम्स, यस, ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम यानी कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। यस, क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं और क्या क्या हो रहा है आज। नो बात सीधे, आज हम बात करते हैं सीधे इसकी ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम क्या बोल रहे हैं, योर पैशन इग्नाइट। आप अपना ध्यान रखें बेसिकली। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो ये आया है सिडक्शन का कार्ड, पैशन। अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। इस समय में अगर आप इस तरह की सेडक्टिव क्वालिटीज़ या सेक्सुअल ड्रीम्स उनके बारे में देख रहे हैं तो जस्ट एंजॉय इट, और कुछ नहीं कर सकते अगर सेपरेशन है तो। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक की बात ये रही। लाइफ इज़ अ सीरीज़, आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि सीरीज़ बाय सीरीज़ चलते जाएं, या डिवाइन का ऑर्डर ये है कि बस सीरीज़ बाय सीरीज़ चलते जाएं। जो हो रहा है ना उसको चलाते चलें। जिस तरह से मौसम बार बार बदलता है ना, उसी तरह से आपके लाइफ में रिलेशनशिप में भी आना जाना रहता है, कार्मिक बंधन वगैरह रहता ही है, ये वाली बात है। यस, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। आपके पार्टनर कहते हैं यस आई लव यू, कहते हैं कि नहीं। यस, रिफ्लेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। आप दोनों जो भी कुछ कर रहे हैं इस चीज़ को ध्यान दें कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है। बस विश्वास रखना है कि भगवान आपके जीवन को दिशा दे रहे हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड ये है, ये बता रहे हैं कि जीवन में वही फैसले लो जो दिल से निकलें और आपको खुशी दें। रिलैक्स करें, धैर्य रखें और सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। सो डोंट वरी, अपनी आंखें बंद करें और जो भी आपके साथ चल रहा है उसको देखें, बहुत ध्यान से देखें कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आपका जीवन डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, डिविनिटी लिए हुए है, डिवाइनली गाइडेड है, और ये जो जर्नी है वो डिवाइनली डिज़ाइंड भी है। ठीक है ना, तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा समझाने का टाइम बचेगा नहीं, आप खुद ही समझदार हैं। ठीक है ना, तो बात ये निकल कर आ रही है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सब कुछ एक वंडरफुल प्लान के तहत हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ विश्वास के साथ देखते चले जाएं कि क्या हो रहा है आपके साथ, राइट। और ये जो कार्ड है, क्या नाम था, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आपके रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये वाली बात है। आप अपनी खुशी का अनुसरण करें, बस कि अपनी खुशी को फॉलो करें कि आपकी खुशी किस में है। कई बार आगे रास्ता दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम रुके रहें, लुक इनसाइड यू, यस, अपने अंदर झांकें। अगर आप रुके रहें और आप सिर्फ सोचें थोड़ा सा रुक कर कि अब मेरे लिए क्या रास्ता है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जैसे कि हाँ, मुझे तो सितारों ने ही रास्ता दिखाया है, समथिंग कुछ इस तरह का आपको समझ में आएगा। सो आपके पार्टनर क्या कहते हैं या डिवाइन आपसे क्या कहते हैं। जब भी आप सफ़र कर रहे हो, दिल टूट गया हो तो, और या लॉस्ट हो रखा हो, ऐसा लगे कि सब कुछ लॉस्ट हो गया है, तो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में जाएं और फिर देखें कि क्या करना है, क्या डार्कनेस रह गई है, अपने दिल को खोजें। डिवाइन मैस्कुलाइन कह रहे हैं तुम मेरे बिना जी लोगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बेटर पर्सन को डिज़र्व करती हो या करते हो। जैसे भी आप देखिए, मेल फीमेल की बात नहीं है, लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूँ, ऐसा कहते हैं आपके पार्टनर। और क्या कह रहे हैं, आई एम लिटिल अफ्रेड दैट आई एम गोइंग टू मिस यू फॉर एवर। मुझे ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं खो दूंगा, इस तरह की बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ही ड्रीम देखता हूँ, तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ, ऐसा आपका पार्टनर बोलते हैं। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, आप कहती हैं।
ये कह रहे हो हाँ मुझे पता है तुम मेरे बिना जी लोगे। वैसे ही कार्ड्स कैसे आ जाते हैं, गॉड, एंजल्स। यस, मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, अब तुम्हारी कोई भी बात मुझे हर्ट नहीं करती है, जहाँ रहो खुश रहो। और हाँ, थैंक यू फॉर दिस, आप ये कहते हैं, हाँ ऐसा कहते हैं। यू आर स्ट्रांग बिकॉज योर लव इज़ अनकंडीशनल। यू सिंग when you feel like crying. You cry when you are happy and laugh when you are afraid. You can deal with the stress and carry heavy burden. आप यू आर सच में एक, यू आर स्ट्रॉन्ग सोल। आपका डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल है। आप उस तरह की वुमेन है जो कि जब जब आपको रोना आता है तब आप गाना गाते हैं, तब आप खुश होते हैं, तब आप बहुत हंसते हैं, जब वाकई आप अंदर से टूटे हुए होते हैं। इस तरह की बात है। कोई बात नहीं, भगवान आपके साथ है। जब कोई आपको पसंद नहीं करता है तो वो किसी दूसरे के साथ मिलकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जबकि वो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हैं। ये तो आपकी इनर पावर है कि ऐसे लोगों को आप एक साथ जोड़ देते हैं। वाह, आपके अंदर इतनी पावर है कि कार्मिक लोग एक दूसरे एकजुट हो जाते हैं और आपके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा है। लेकिन आपकी पावर की वजह से वो एक साथ जुड़ जाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन कह रहे हैं मेरे तुम्हारे लिए सेक्सुअल थॉट रोज़ आ रहे हैं, तुमसे दूर आकर मैं पछता रहा हूँ। क्या एक बार फिर से हम नई शुरुआत कर सकते हैं? आप अपने आप से कह रहे हो कि मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ किसी भी तरह के डाउट के लिए, जो कि मुझे लगता था कि मैं सेल्फ जज कर रही थी अपने आप को, है ना, या लोग मुझे रिजेक्ट करते थे या जज करते थे। मैंने उस चीज़ में अपने आप को क्यों ढाला, ये वाली बात दिखाई देती है। आई हैव डिसाइडेड आई डोंट वांट टू सफ़र इन साइलेंस एनी मोर। या तो आप कह रहे हैं या आपका पार्टनर कह रहा है। आई एम सॉरी आई प्रोजेक्टेड माई इनसिक्योरिटीज़ ऑन यू। मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ तुम्हारे ऊपर थोप दी, इस तरह की बात दिखाई देती है। मैंने ये सीख लिया है, आप कह रहे हैं। आई हैव लर्न, जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फेंकती है। मैंने तुम्हें इतना सब प्यार दिया लेकिन तुम फिर वही सब कर रहे हो। सीधा सा गणित ज़िंदगी का आपको समझ में आ गया। आप कह रहे हैं जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पछता नहीं वो खाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठे उसे कभी मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं, चाहे वो आपका डिवाइन मस्कुलाइन ही हो। ठीक है, वो अपने आप ही उठते हैं फिर। सेल्फ टॉक अगेन, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर हैविंग अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग मी। अपने आप को रिजेक्ट किया मैंने, अब खुद में होने को भी मैंने सॉरी सोचा। अरे यार, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ तो गलत कर रही हूँ, ये नहीं करना था। मैं अपने आप को, अपने ड्रीम्स को मैंने जो लिमिट में बांधा ना, वो मेरे लिए ख़तरनाक साबित हुआ। एक बार फिर से सेल्फ टॉक, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर दोज हु यूज्ड माई काइंडनेस। उन सब लोगों के लिए मैं उनको फॉरगिव करती हूँ जिन्होंने मेरे काइंडनेस को एक धोखे में बदला, मतलब उसका मिसयूज़ किया। मेरी ही काइंडनेस को, मेरे कंपैशन, मेरे प्यार, मोहब्बत, टाइम एंड एनर्जी को मेरे ही अगेंस्ट साबित किया। गलत बात है। ये आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, इसलिए सेल्फ टॉक वाली बात आ रही है। तुम सब संभाल लोगी पर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ। तुम मुझे माफ़ कर सको तो मुझे कर देना, ये मेरे लिए एहसान होगा। Divine feminine to karmic, I am the chosen one. Did you realize that when you put the spell work on me? आप अपने कार्मिक से कह रहे हैं इन द सेंस ये नहीं कि आपने फ़ोन किया है या समथिंग, जस्ट ये है कि आप सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि आपके कार्मिक ने ही आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल किया है, या डिवाइन मस्कुलाइन के भी वो कार्मिक ही रहे हो जिन्होंने आप दोनों को दूर करने के लिए पूरा ड्रामा रचा था। एक बार फिर से सेल्फ टॉक, आप खुद से बहुत बातें कर रही हैं, ऐसा लग रहा है खुद से बातें कर रहे हैं। आइसोलेशन का टाइम है, सेपरेशन का टाइम है। डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि ठीक है, इस टाइम पीरियड में अपने आप को संभालो, आगे बढ़ते चले जाओ। आप भी अपने आप से बहुत बातें कर रहे हैं, सेक्सुअल थॉट भी आ रहे हैं, बट इट्स ओके वाली बात हो रही है। आप कह रहे हो आई फॉरगिव मी एंड देम, मैं अपने आप को और उन लोगों को भी माफ़ करती हूँ ताकि मैं मूव ऑन हो सकूँ, अपनी लाइफ में स्पेस बना सकूँ प्यार, रिस्पेक्ट और पीस के लिए। क्योंकि कार्मिक के पास और डिवाइन मस्कुलाइन जो अभी इम्बैलेंस्ड एनर्जी में है, उनके पास प्यार, रिस्पेक्ट और पीस तो है नहीं, तो वो देंगे क्या? वही सब देंगे ना, जो अब्यूजिंग एनर्जी होती है या जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है वही दे रहे हैं मुझे। तो मैं इस चीज़ों से दूर जा रही हूँ और मैं अपने आप को पहले फॉरगिव करती हूँ कि मैंने इतना सहा ही क्यों, क्या ज़रूरत थी, समझ में पहले क्यों नहीं आ गई, ये आप अपने आप को कह रहे हैं।
इट्स ओके, समझ में पहले नहीं आती है। भगवान आपका एक तरह से टेस्ट ले रहे होते हैं, आप टेस्ट में पास हुए, सीधी सी बात ये है ना? तो ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।